मैक ये भी कहता है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट किया था गवर्नमेंट ने पीएसडब्ल्यू का, वो कामयाबी से अचीव हो रहा है या नहीं। अब मसला ये कि अभी भी गवर्नमेंट, चूंकि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, अभी भी उनमें से कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके अगेंस्ट हो। कैसे है दोस्तों? तो देखिए, कई महीनों की बैड न्यूज़ के बाद फाइनली आज मैं आप लोग के लिए एक गुड ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं। और ये गुड न्यूज़ ये है कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने फाइनली गवर्नमेंट को ये सिफारिश दी है कि पीएसडब्ल्यू का कोई मिसयूज नहीं हो रहा, कोई अब्यूज नहीं हो रहा, और आप लोगों को पीएसडब्ल्यू को कंटिन्यू करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी 99% श्योर हो गया है कि पीएसडब्ल्यू ना सिर्फ 2024 बल्कि ऑनवर्ड 2025 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मार्च और अप्रैल में कई इमिग्रेशन चेंजेस हुए हैं, 7 बड़े इमिग्रेशन चेंजेस जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें से जो 2-3 सबसे बड़ी ये थी कि भाई अब जो है स्टूडेंट वीजा पे आप डिपेंडेंट साथ लेके नहीं आ सकते। इसके साथ साथ स्किल वीजा पे आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, केयर वीजा पे आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, और स्किल वर्कर वीजा की जो थ्रेशहोल्ड 26,000 से बढ़ा के 38,000 तक कर दी गई थी। इसी तरह फैमिली वीजा के लिए 18,600 की जो इनकम रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ा के 29,000 कर दी गई है, जो कि बाद में 38,000 तक पहुंचा दी जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस थी कि शायद अब ये पीएसडब्ल्यू को भी कर्व करेंगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने वोट ही इस मकसद से लोगों से लिया है कि भाई ये नेट इमिग्रेशन को कम करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि यूके का जो कल्चर है, जो नॉर्म्स है, वो प्रिजर्व रहे और बाकी दुनिया से ज्यादा लोग ना आए यहाँ पे। अब इसके लिए जेम्स क्लेवरली, जो कि होम ऑफिस की सेक्रेटरी है, उसने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी, जो कि इंडिपेंडेंट थी, खुद मुख्तार थी, गवर्नमेंट या अपोजिशन से बनी हुई नहीं थी। और उनको कहा था कि भाई आप इस चीज़ में डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या ये पीएसडब्ल्यू जो है इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा, क्या ये जो लोग आ रहे हैं ये सिर्फ ये इसलिए आ रहे हैं कि यूके का हायर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, या सिर्फ पीएसडब्ल्यू को बहाना बना के यहाँ पे इमिग्रेट होना चाहिए। तो महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया कि इस पे रिसर्च की, इस पे बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने, और उन्होंने फाइनली गवर्नमेंट को ये कहा है कि भाई हमने कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं देखी जिसमें ये लगता हो कि भाई इस वीज़ा की वजह से लोग ओवर स्टे हुए हैं या इस वीज़ा का मिसयूज़ हो रहा है। बल्कि उल्टा मैक माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि पीएसडब्ल्यू इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो अगर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहे तो वो जॉब्स करते हैं, मार्केट में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है फीस के अमाउंट में बहुत ज़्यादा पाउंड्स भी लेके आते हैं, बिलियंस ऑफ पाउंड्स लेके आता है। इससे क्या होता है, इससे यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प होती है कि वो अपनी फाइनेंसेस ना सिर्फ इन पे कवर कर सके, बल्कि जो लॉसेस है डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की वजह से, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स यहाँ या तो बीच में स्टडी छोड़ देते हैं, या चूंकि वो लोन लेके, गवर्नमेंट से लोन लेके एडमिशन पढ़ते हैं, तो इसीलिए इनके मोस्टली केसेस में ये होता है कि वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है, उसका भी इजाला कर देते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि पैसे बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं, तो जो ये यूनिवर्सिटीज़ है ये फिर क्या करती है कि इसको रिसर्च और इनोवेशन में लगाती है। तो रिसर्च और इनोवेशन के लिए इनके पास फंडिंग ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल यूके की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में फिर बेस्ट में चली जाती है। यूनिवर्सिटी लीडर्स ने पहले ही इन मिनिस्टर्स को कहा था कि ये टॉक्सिसिटी छोड़ दें, कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, कोई मिसयूज़ नहीं हो रहा, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंसेस करने के लिए और हमारी रिसर्च कॉस्ट को कवर करने के लिए। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी लीडर्स है, इन्होंने वार्न भी किया था मिनिस्टर्स को कि भाई अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो कोर्सेज है वो हम कट डाउन करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। जब लोग नहीं आएंगे तो हमारे लिए कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो अनफिल्ड रहेगी, तो उसका नुकसान फिर यूके को ओवरऑल ये होगा कि उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक फील्ड में मज़ीद स्टडीज़ और मज़ीद रिसर्चेज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यूके फिर बाकी दुनिया से पीछे रह सकता है। मैक ने बल्कि रिव्यू में क्लियरली बताया है कि पीएसडब्ल्यू का कोई मिसयूज नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि कुछ जो एजेंट्स हैं इंटरनेशनल बैठे हुए, वो इस वीज़ा का मिसयूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती इधर ला रहे हैं जो कि यहाँ पे स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि वो जो इंटरनेशनल एजेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में, उन पे आप स्ट्रेस डालें, उनकी आप कोशिश करें कि
उनको आप कटहरे में लाए, बजाय ये कि पीएसडब्ल्यू की ही ओवरऑल ख़त्म करें। मैक ने यह भी कहा है कि सिर्फ 2023 में 1,14,000 स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ास ग्रांट किए थे, जिसमें तकरीबन 30,000 डिपेंडेंट्स भी थे। बाद में जब डिपेंडेंट्स ख़त्म हो गए तो 2024 का डेटा इन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया। मैक ने यह भी कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें 70% इन 4 कंट्री से आती है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और नाइजीरिया, जिसमें से 40% सिर्फ इंडिया से आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ग्रेजुएट वीज़ा पे लोग पहले तो कम वेजेस से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में इम्प्रूव होते हैं, और इसका कोई स्पेसिफिक डेटा भी होम ऑफिस के पास मौजूद नहीं है कि ये जो वर्कर्स है पीएसडब्ल्यू वीज़ा पे जो लोग स्विच हो जाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं। अब मसला ये कि अभी भी गवर्नमेंट, चूंकि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, अभी भी उनमें से कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके फौरन इस रूट को अबॉलिश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टारगेट था कि टैलेंटेड लोग आएंगे वो नहीं हो रहा। हालांकि क्लियरली ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग टैलेंटेड भी आते हैं। रेयरली ऐसा होगा जब जो इसमें मिसयूज होगा। मोस्टली तो एजुकेटेड और यंग एनर्जेटिक लोग ही इस वीज़े के थ्रू आते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जो बड़े रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी यही कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का कोई मसला नहीं है, ना ही पीएसडब्ल्यू का है, जो कि इंटरनेशनल एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं। कोशिश करें कि आप उस पर ज़्यादा जोर लेके आए कि हमें गलत स्टूडेंट्स ना भेजा करें। और इसी तरह मैक ये भी कहता है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट किया था गवर्नमेंट ने पीएसडब्ल्यू का, वो कामयाबी से अचीव हो रहा है। गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि हम क्लियरली इस चीज़ पे है कि भाई हम यहाँ पे ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लेके आए, बजाय इसके कि कोई भी मुंह उठा के चला आए, क्योंकि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी वाज़ेह है सब पे। और इसी के चलते पिछले साल के फर्स्ट 3 महीनों की निस्बत इस साल के फर्स्ट 3 मंथ्स में 24% लेस एप्लीकेशन आई है यूके के लिए। इसका मतलब ये कि अभी जो यूके में अप्लाई कर रहे हैं, इसके ज़्यादा चांसेस है कि उसका वीज़ा लग जाए और यहाँ पे आ जाए। और उन्होंने कहा है कि चूंकि हमने ही ये माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी बनाई है, तो इसलिए हम फुली जो है इनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते थे और एक ड्यू टाइम में फिर इसका रिस्पॉन्स देंगे। तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक पीएसडब्ल्यू कंटिन्यू रहेगा। आपको क्या लगता है? जो मैंने सारी चीज़ें बताई आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।